समीकरणों के निकाय के कुछ तरीकों को समझते हैं। मान लीजिए एक समीकरण है 3x जमा 4y बराबर 2.5 और दूसरा समीकरण है 5x घटा 4y बराबर 25.5। हम ज्ञात करेंगे x और y के वो मान जो संतुष्ट करें इन दोनों समीकरणों को। यदि हम आलेख देखें तो यह प्रतिच्छेदन होगा उन रेखाओं का जो इन दोनों समीकरणों के हल समुच्चय का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिस्थापन द्वारा किसी चर के विलोपन की विधि तो हम जानते हैं, ऐसा हम देख चुके हैं, लेकिन क्या जोड़ें या घटाएं? इस पीले समीकरण को देखिए। अब यहां हमें यह देखना है कि क्या जोड़ा या घटाया जाए इस समीकरण के दोनों पक्षों में। याद रहे, समीकरणों में आप समान वस्तु ही घटाते या जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, परंतु ऐसा क्या जोड़ें या घटाएं समीकरण के दोनों पक्षों में कि इसके किसी एक चर का विलोपन हो जाए और हमें प्राप्त हो केवल एक चर वाली समीकरण। इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। हालांकि स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हल आपके सामने है। अगर इस समीकरण को इस समीकरण में जोड़ा जाए तो क्या होगा? मेरे कहने का अर्थ है, अगर हम जोड़ें 5x घटा 4y बाएं पक्ष में और जोड़ें 25.5 दाएं पक्ष में तो क्या होगा? यानी मैं अगर जोड़ूं इसे बाएं पक्ष में और इसे जोड़ता हूं दाएं पक्ष में, तो सवाल यह उठता है कि आप कहेंगे दो समीकरणों को ऐसे कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इस तरह की कोई भी समीकरण यानी कोई भी इक्वेशन, कहने का मतलब है कोई भी इस रूप की समीकरण जैसे ax जमा by बराबर c में कुछ बदलाव करना चाहूं तो मुझे इसके दोनों पक्षों में समान वस्तु को जोड़ना या घटाना होगा। उदाहरण के लिए d जोड़ सकते हैं इसके दोनों पक्षों में, क्योंकि d बराबर d ही होता है। ऐसा करने से समीकरण पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा यहां ax जमा by जमा d बराबर c जमा d। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि किसी भी समीकरण में जैसा आप इसके एक पक्ष में करते हैं, ठीक वैसा ही आपको दूसरे पक्ष में भी करना होता है। अब आप पूछेंगे कि यहां बाएं पक्ष में तो हम 5x घटा 4y जोड़ रहे हैं और समीकरण के दाएं पक्ष में जोड़ रहे हैं 25.5। क्या हम यहां समीकरण के दोनों पक्षों में अलग अलग वस्तुएं नहीं जोड़ रहे हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, 5x घटा 4y बराबर है 25.5 के। यहां इसका मान और ये मान दोनों बराबर हैं। ये दोनों ही 25.5 हैं। तो निचली समीकरण के बाएं पक्ष को ऊपरी समीकरण के बाएं पक्ष में जोड़ने का मतलब है 25.5 को यहां जोड़ना, और 25.5 हम जोड़ सकते हैं दाएं पक्ष में भी। तो बाएं पक्ष में देखें तो ये होगा 3x जमा 5x 8x और 4y घटा 4y कितना हुआ? देखिए, शुरुआत में मैंने इन समीकरणों को देखा तो मैंने सोचा कि यहां एक 4y है और यहां एक ऋणात्मक 4y है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कट जाएंगे और मुझे मिलेगा 0y, यानी ये दोनों पद हट जाएंगे। इस प्रकार ये बराबर होगा 2.5 जमा 25.5 28। दोनों पक्षों को अब विभाजित करेंगे तो ये है 8x बराबर 28। दोनों पक्षों को विभाजित करेंगे 8 से, हमें मिलेगा x बराबर 28/8। यहां अंश और हर को भाग दे सकते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 7/2। ये है x का मान। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे इनमें से किसी एक समीकरण में। इसमें कर देते हैं। वैसे आप चाहें तो इस नीचे वाली समीकरण में भी आप कर सकते हैं। 3 गुणा x ये हो जाएगा 3 गुणा 7/2, 3 टाइम्स 7/2। हमने x की जगह x का मान रख दिया यहां। 3 गुणा 7/2 जमा 4y बराबर 2.5। इसे मैं लिख देता हूं 5/2। मैंने इसे भिन्न के रूप में लिख दिया है। तो अब ये हो गया 21/2 जमा 4y, ये बराबर है 5/2 के। घटाएंगे 21/2 दोनों पक्षों से, तो घटा 21/2 घटा 21/2। इस तरह बाएं पक्ष में शेष बचा 4y, क्योंकि ये दोनों परस्पर कट जाएंगे, और ये बराबर 5 घटा 21/2। ये हुआ ऋणात्मक 16/2, -16/2, जो कि समान है। चलिए अभी मैं इसे ऐसे ही रख देता हूं। ऋणात्मक 16/2
या हम इसे लिख सकते हैं, सरल करने पर मिलेगा 4y। मैंने यहां इसे सरल ही कर लिया, तो 4y बराबर है ऋणात्मक 8। दोनों पक्षों को विभाजित किया 4 से, हमें प्राप्त हुआ y बराबर ऋणात्मक 2। तो इस समीकरण का हल है x बराबर 7/2, y बराबर है ऋणात्मक 2। ये निर्देशांक हैं इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या यह निचली समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। 5 गुणा 7/2 हुआ 35/2 घटा 4 गुणा ऋणात्मक 2 यानी ऋणात्मक 8। ये बराबर है, देखिए ये है 17.5 जमा 8, ये 17.5 है, ये है जमा 8, ये बराबर है 25.5 के, यानी हमारा उत्तर ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि विलोपन यानी एलिमिनेशन द्वारा क्या हम इबारती प्रश्नों यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हल कर सकते हैं। देखिए, नीना और पंकज एक दुकान में जाते हैं। नीना 3 टॉफियां और 4 बिस्किट्स खरीदती है ₹2.84 में। पंकज भी 3 टॉफियां खरीदता है, लेकिन उसके बाद वो केवल एक ही बिस्किट खरीदता है। उसको देने पड़ते हैं ₹1.79। अब हमें प्रत्येक टॉफी और प्रत्येक बिस्किट का मूल्य ज्ञात करना है। कुछ चरों यानी वेरिएबल्स को लेना होगा। x और y ले लेते हैं। मान लीजिए x मूल्य है टॉफी का। पहले मैंने टॉफी के लिए t सोचा था और बिस्किट्स के लिए b सोचा था, पर चलिए x और y ही ले लेते हैं। तो y मूल्य है बिस्किट का, यानी कि y इज द कॉस्ट ऑफ 1 बिस्किट। तो इस कथन से हमें क्या पता चलता है? नीना ने 3 टॉफियां खरीदी, तो 3 टॉफियों की कीमत हुई 3x, और 4 बिस्किट्स भी लिए, तो जमा 4 गुणा y। 4 गुणा y, यहां y कीमत है एक बिस्किट की। तो जितनी कीमत नीना ने चुकाई 3 टॉफियों और 4 बिस्किट्स के लिए, वो कीमत है ₹2.84। ऐसा यहां पहले कथन में बताया गया है। इसको यहां इक्वेशन के रूप में लिखा है। दूसरे कथन के अनुसार पंकज ने भी 3 टॉफियां खरीदी। पंकज ऑल्सो बॉट 3 टॉफीज, लेकिन साथ ही केवल एक बिस्किट खरीद सका। इसकी कुल कीमत जो उसने चुकाई वो थी ₹1.79। अब ज्ञात कीजिए कि एक टॉफी और एक बिस्किट की कीमत यानी मूल्य कितना है। हम इस सवाल को विलोपन यानी एलिमिनेशन विधि द्वारा हल करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन, व्यवकलन या आलेखन द्वारा भी हल कर सकते हैं। याद रहे, विलोपन में आपको जोड़ना होगा। चलिए ऊपरी समीकरण को लेते हैं। हम इसके दोनों पक्षों में क्या जोड़ें कि इसका कोई एक चर विलुप्त हो जाए, हट जाए। या आप इसे ऐसे सोचें कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि इसके किसी एक चर का विलोपन हो जाए। याद है, ऐसा हमने इसी वीडियो में अभी किया था। यदि इस समीकरण को हम इसमें से घटा दें या 3x जमा y को घटाएं 3x जमा 4y में से बाएं पक्ष में, और ₹1.79 घटाएं दाएं पक्ष से, ऐसा करके हम समान वस्तु ही घटाएंगे दोनों पक्षों में से, यानी ₹1.79। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ये बराबर है ₹1.79 के। इसलिए ऐसा करके हम समान वस्तु ही घटा रहे हैं दोनों तरफ। तो घटाते हैं 3x जमा y समीकरण के यहां बाएं पक्ष में से। इसे मैं यहां पर लिखता हूं। यदि मैं घटाऊं 3x जमा y, ये समान है ऋणात्मक 3x घटा y के, यानी हम यहां ऋणात्मक चिन्ह को वितरित करेंगे। चलिए घटाते हैं, तो आपको मिलेगा ऋणात्मक 3x घटा y। मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि यहां जमा का चिन्ह नहीं है, हमने इस समीकरण को ऋणात्मक 1 से गुणा कर दिया है। यह बराबर है ऋणात्मक ₹1.79 के। अब लेते हैं दूसरा समीकरण। आप कह सकते हैं कि हम इसे गुणा करेंगे ऋणात्मक 1 से। अब इन समीकरणों के बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ेंगे और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को। ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम जोड़ते हैं 3x जमा 4y घटा 3x घटा y, तो 3x कट जाएंगे। 3x घटा 3x यानी 0x। मैं इसे लिखूंगा ही नहीं,
आपको मिलेगा 4x घटा, माफ कीजिए 4y घटा y, ये होगा 3y। और ये बराबर है 2.84 रुपए घटा 1.79 रुपए के। ये कितना हुआ? ये हुआ 1.05 रुपए। तो 3y बराबर है 1.05 रुपयों के। दोनों पक्षों को भाग करें 3 से, y बराबर होगा कितना होगा? 1.05 रुपए बटा 3। तो 3 जाएगा 1.05 में, ये जाएगा 0 बार, 0 गुणा 3 0, 1 घटा 0 1, नीचे लाते हैं 0 को, 3 जाएगा 10 में 3 बार, 3 गुणा 3 9, घटाएंगे 10 घटा 9 हुआ 1, नीचे लाते हैं 5, 3 जाएगा 15 में 5 बार, 5 गुणा 3 15, घटाएंगे, शेष कुछ नहीं बचा। तो y बराबर है 0.35 रुपयों के। तो एक बिस्किट की कीमत 0.35 रुपए। अब हम इनमें से किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापन करेंगे इस मान का एक टॉफी की कीमत ज्ञात करने के लिए। तो चलिए निचली समीकरण का प्रयोग करते हैं। आपको याद है कि मैंने जब इसे ऋणात्मक 1 से गुणा किया था, उससे पहले ये थी 3x जमा y बराबर 1.79 रुपए। इसका मतलब कि 3x जमा एक बिस्किट की कीमत यानी 0.35 बराबर है 1.79 रुपयों के। अब अगर घटाएं दोनों पक्षों से 0.35 तो हमें मिलेगा बाएं पक्ष में शेष बचेगा केवल 3x, ये कट जाएंगे, ये बराबर हैं 1.79 रुपए घटा 0.35 रुपए, ये हुआ 1.44 रुपए। और x का मान ज्ञात करने के लिए 1.44 को विभाजित करेंगे 3 से। इसे यहां करते हैं, 3 जाएगा 1.44 में, 0 बार, 0 गुणा 3 होगा 0, नीचे लाते हैं 1 को, घटाएंगे, नीचे लाएं 4 को, 3 जाएगा 14 में 4 बार, 4 गुणा 3 12, मैं इसे साफ साफ नहीं कर पा रहा, 14 घटा 12, 2, नीचे लाएं 4 को, 3 जाएगा 24 में 8 बार, 8 गुणा 3 24, शेष कुछ नहीं है। तो x बराबर है 0.48 और यही है हल या उत्तर। तो विलोपन का प्रयोग करके हमने ज्ञात की एक टॉफी की कीमत है 0.48 रुपए और एक बिस्किट की कीमत है 0.35 रुपए।